इस प्रकार भगवान महादेव के द्वारा कहते हैं कि आगे किस प्रकार से भगवान का जो है कि घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, घुष्णेश्वर का शिवालय जो आता है हमारा ज्योतिर्लिंग में, तो घुष्णेश्वर महादेव कैसे उनकी ख्याति हुई, कैसे की स्थापना हुई, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण जिनका नाम सुधर्मा था और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। बड़े सदाचारी थे, वैदिक वेद विधि के अनुसार अपना जीवन बिताते थे, धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी जो सुदेहा थी वह भी सुलक्षणा थी, धर्मपरायण थी। किसी बात का उनके यहाँ पर अभाव नहीं था। अभाव सिर्फ एक बात का था कि संतान का अभाव। ठीक है, कोई पुत्र नहीं हुआ उनके यहाँ अभी तक। जब बहुत समय निकल गया, बीत गया, सुदेहा को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो सुदेहा ने जो है अपने पति से कहा कि आप वंश वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कर लें। मैं नहीं चाहती कि आपका वंश यहीं समाप्त हो जाए। वंश वृद्धि होना चाहिए, परंपरा चलना चाहिए, वंश परंपरा का विस्तार होने के लिए बोले आप दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने निषेध कहा कि बोले नहीं, मैं तुम्हारे प्रति एक को ही मैंने वरण कर लिया, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन सुदेहा ने बार बार निवेदन किया और कहा कि मेरी बहन से जो घुष्मा नाम की, उसी से आप विवाह कर लें। तो वो तो मेरी बहन है, हमारे बीच में कोई सोतिया राह नहीं रहेगा, हम वैसे भी बहन बहने हैं, हमारे प्रति दोनों के अंदर आत्मीय भाव है। यदि आप ये बात से डरते हैं कि मैं कहीं विवाह कर लूंगा तो इनके अंदर सोतिया राह होगा, किसी प्रकार से द्वेष रखेंगे एक दूसरे से, तो बोले मेरी बहन घुष्मा है, उसके साथ आप विवाह कर लें तो हम दोनों बहन की तरह रहेंगे। बहन है ही, क्योंकि बार बार निवेदन करने पर कहते हैं कि सुदेहा ने जब बार बार कहा अपने पति से, तो सुधर्मान कहते हैं कि विवाह कर लिया घुष्मा से। समय आने पर कहते हैं कि घुष्मा के हाथ पर जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब तक पुत्र नहीं हुआ था तब तक तो दोनों बहन बड़े आनंद के साथ रहती थी, प्रेम भाव से एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव था। लेकिन जब घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सुदेहा ने देखा कि घर में पति भी और आस पड़ोस में अन्य लोग भी, सामाजिक लोग भी जो है घुष्मा का ज्यादा आदर करने लगे, क्योंकि वह पुत्रवती थी और सुदेहा का कोई पुत्र नहीं था। तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, घुष्मा का विशेष सम्मान होता था। इस बात को देख करके कहते हैं कि सुदेहा के मन में अंदर ईर्ष्या भाव आ गया, द्वेष भाव आ गया। वो पुत्र कालांतर में बड़ा भी हुआ, उसका विवाह हो गया, घर में बहू भी आ गई। एक दिन कहते हैं कि जब सुदेहा का अंदर ही अंदर द्वेष भाव अधिक प्रबल हो गया, अब वो विचार कर रही कि मौका पाकर के इस पुत्र को मार दिया जाए ताकि वो घुष्मा भी पुत्रहीन हो जाए। जैसे मैं पुत्रहीन हूं वैसे इसका भी पुत्र ना रहे। कहते हैं कि एक दिन जो है उसने सुदेहा ने मौका पाकर के और उस पुत्र को जो है विषारी देकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रक्त रंजित सैया जब सवेरे बहू ने देखा, रोने लगी। और जो घुष्मा थी वो भगवान की, महादेव की बड़ी अनन्य भक्त थी, प्रतिदिन पार्थिव पूजन करती थी। जब कहते हैं कि वो प्रतिदिन की तरह घुष्मा, नियम था कि जब तक पार्थिव पूजन करे तब तक किसी से बोलती नहीं थी, कोई बातचीत नहीं करती थी, मौन भाव से रहती थी। पार्थिव पूजन विसर्जन के बाद ही वो कहते हैं कि अपना व्यावहारिक जीवन शुरू करती थी, प्रारंभ करती थी। प्रातः काल जब देखा घुष्मा ने, उसकी बहू ने, पुत्रवधू ने, कि वह रो रही है, नर्तन कर रही है, उसके पति का जो है घुष्मा के पुत्र का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के, रक्त रंजित सैया पड़ी हुई है। कहते हैं कि घुष्मा ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी
रोई नहीं, विलाप नहीं किया, अपना दैनिक क्रम जो पूजन का था, पार्थिव पूजन का, वो करती रही। और जब कहते हैं कि भुष्मा पास में ही जो तालाब था उसमें प्रतिदिन विसर्जन करने जाती थी इस पार्थिव शिवलिंग का, इधर उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कहते हैं कि वो सुदेहा ने पहले ही उस तालाब में डाल रखे थे। जब वह कहते हैं कि उधर विसर्जन करने गई तो उसे वहाँ पर अपना पुत्र जो है देखने को प्राप्त हुआ, मिला। इस प्रकार से सुदेहा ने कहते हैं कि अपने भगवान की भक्ति में दृढ़ता रही, दृढ़ तत्पर रही। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर जो वो रोई नहीं थी, अपना शिव भक्ति में, शिव पूजन में लगी रही थी। उसके इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने कहते हैं कि उसके पुत्र को पुनर्जीवन भी प्रदान किया और जो उसने भगवान की स्थापना की थी वो घुष्णेश्वर के नाम से क्या, भुष्मा ने स्थापना की थी, इसलिए वह कहते हैं कि घुष्णेश्वर महादेव कहलाए। बोले घुष्णेश्वर महादेव की जय। तो वो वहाँ पर आज भी आप लोग जैसे जाते हैं, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र प्रदेश में है, वहाँ पर घुष्णेश्वर का शिवालय जो बोला जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग में, तो ऐसा वहाँ पर उस स्थान की स्थापना हुई। ऐसे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। आगे हरीश्वर नामक भगवान का, महादेव का जो शिवलिंग है उसका वर्णन करते हैं कि हरीश्वर महादेव